आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। हमारी यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी अमिताभ के द्वारा अनंत चतुर्दशी कैसे मनाएं, कब मनाएं, क्या इसकी तिथि है, पूजा कैसे करें, क्या इसका व्रत है, क्यों मनाया जाता है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी 2021 19 सितंबर को क्या मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त कब है, कैसे इसको हम लोग करें जिससे हमें भगवान विष्णु के द्वारा सर्वाधिक फल प्राप्त हो। आइए जानते हैं इसके बारे में। अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर 2021 रविवार का दिन रहेगा। भगवान विष्णु को समर्पित अनंत चतुर्दशी का पर्व महापर्व भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष के दिन और चतुर्थी को मनाया जाता है। इसे हम लोग अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं। यह इस वर्ष जो भी कल परसों आने वाला है 19 सितंबर रविवार के दिन आएगा रहेगा। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत अर्थात अनंत का अर्थ यहाँ पर हम बताना चाहेंगे। भगवान को अनंत क्यों बोला गया है? अनंत जिसका ना आदि का पता हो ना अंत का, और इससे स्वयं नारायण जो श्री नारायण हम लोग बोलते हैं विष्णु नारायण, उनके बारे में बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर और उनकी पूजा और उनका ध्यान, उनका मंत्र करके अनंत सूत्र को बांधने से समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जो भी हमारा जो ध्येय है, हमें जो काम करना उसके लिए हमें रास्ता दिखाते हैं। इस दिन भगवान अनंत जी की पूजा, जो भगवान विष्णु जी का ही नाम है, अनंत चतुर्दशी के रूप में हम लोग मनाते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला ऐसा माना जाता है। शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की शुरुआत में 14 लोकों तल, अतल, वितल, तालतल, रासतल, पाताल, सुतल, भू, भुव, स्व, तप्त, जन, सत्य मह की रचना की थी एवं इन लोकों की रक्षा और इनके पालन के लिए भगवान विष्णु को स्वयं भी 14 रूप में प्रकट हो गए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। इसलिए हम लोग इसे अनंत चतुर्दशी या अनंत पूजा भी कहते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाने वाला अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त इस बार अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन है। अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त सुबह प्रातः 6:08 AM से दूसरे दिन 20 सितंबर सोमवार 5:28 AM तक रहेगा। यह अवधि 23 घंटा 20 मिनट रहेगी। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 19 सितंबर 2021 को 5:59 AM में से शुरुआत होगा, जो चतुर्दशी तिथि का समाप्ति 20 सितंबर 2021 सोमवार को 5:28 AM तक रहेगा। भगवान विष्णु के अनंत रूप के रूप में इस दिन की पूजा की जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण और उनके भक्तों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त पूरे दिन, सभी लोग नहीं है, जो रख सकते हैं उपवास या व्रत रखते हैं और पूजा के दौरान पवित्र धागा बांधते हैं, जो अनंत धागा कहलाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अनेक गुना ज़्यादा लाभ, शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि लगातार 14 वर्षों तक यह व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोकों की प्राप्ति होती है। और इस त्यौहार के बारे में आइए विस्तार से बताते हैं कि इस दिन गणपति जी का विसर्जन क्यों करते हैं हम लोग। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए समझते हैं कि क्यों अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति या गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित किए जाने वाले गणेश भगवान या गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन क्यों किया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए भगवान गणेश जी को कथा सुनानी शुरू की। उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि थी। कथा सुनते समय वेद व्यास जी ने आंखें बंद कर ली सुनाते समय, और गणेश जी भगवान को लगातार 10 दिन तक कथा सुनाते रहे और भगवान गणेश जी लिखते रहे। 10वें दिन जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि एक जगह बैठकर लगातार भगवान गणेश जी लिख रहे हैं।
उनके शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ गया था एक जगह बैठे हुए। ऐसे में वेद व्यास जी ने गणपति या गणेश भगवान जी को ठंडक प्रदान करने के लिए ठंडे पानी में डुबकी लगवाई। जहाँ पर वेद व्यास जी ने के कहने पर गणपति महाराज या गणेश भगवान जी लिख रहे थे, वहाँ पास ही अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम था। जिस दिन सरस्वती और अलकनंदा के संगम में वेद व्यास जी की डुबकी लगाई, उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। यही वजह है कि अनंत चतुर्दशी या चतुर्थी पर स्थापित होने वाले भगवान गणेश जी को विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे करें, इसकी पूजा विधि क्या नियम है, आइए जानते हैं कैसे करें। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान ध्यान कर लें, अपने सारे स्वच्छ कपड़े या नए कपड़े या जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे पहन लें। उसके पश्चात हाथ में जल लेकर अनंत चतुर्दशी व्रत या पूजा का संकल्प करें। उसके बाद पूजा स्थान को साफ कर लें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या कुश से बनी 7 फनों वाली या जो भी आपके पास उपलब्ध हो भगवान विष्णु जी की चित्र या मूर्ति जो भी रख कर उसको स्थापित कर लें। उसके पश्चात मूर्ति के समक्ष अनंत सूत्र, जिसको हमें बांधते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन, उसमें 14 गांठ लगी होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसे रखें। कच्चे सूत को हल्दी लगाकर अनंत सूत्र तैयार किया जाता है। उसके उपरांत आम पत्र, नैवेद्य, गंध, धूप, पुष्प और घी का दीपक आदि भगवान अनंत की पूजा करें। भगवान विष्णु को पंचामृत, पंजोरी या केला जो भी उपलब्ध फल है, मेवा मिष्ठान है, मोदक या प्रसाद जो भी है जरूर चढ़ाएं। पूजा के समय भगवान जी की मंत्र को पढ़ें। जो भगवान विष्णु जी का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय मंत्र है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को शुद्ध रूप से पढ़कर भगवान की पूजा करें, आराधना करें, ध्यान करें, अब भगवान का पूजा संपन्न करें। और अगर संभव हो तो इसके बाद हवन भी कर लें। और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो 14 गांठ लगी हुई अनंत धागा है जिसको हम लोग उस दिन पहनते हैं, वो पुरुष या जो पुरुष व्यक्ति हैं वो दाहिने हाथ में और स्त्री अपनी बाईं भुजा में बांधे। ये ध्यान रखें। इस व्रत को एक समय मुख्य रूप से बिना नमक, बिना ये किसी भी इस तरह के भोजन का अगर आप सेवन करते हैं तो और अच्छा है, और नहीं तो फलहार रख के आप व्रत को रखें तो ये श्रेष्ठ होगा। पुराणों में एक कथा और भी प्रचलित है कि अनंत चतुर्दशी की कथा के युधिष्ठिर से संबंधित या उससे संबंध होने का भी ऐसा उल्लेख माना जाता है। पांडवों को राज्य विहीन होने के उपरांत श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का सुझाव दिया था। इससे पांडवों को हर हाल में राज्य वापस मिलेगा ये बताया गया था, ऐसा भरोसा दिलाया गया था। युधिष्ठिर ने जब पूछा कि यह अनंत कौन है, तब भगवान ने उन्हें बताया कि अनंत भगवान विष्णु जी का ही एक स्वरूप है। इस व्रत को विधि विधान से करने से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा या व्रत क्या या कथा क्या है। सुमन नाम के एक विशिष्ट गोत्री ब्राह्मण थे। उनका विवाह महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा से हुआ। इनकी पुत्री का नाम सुशीला था। दीक्षा के असमय निधन के बाद सुमंत ने कर्कशा से विवाह किया। पुत्री का विवाह कौंडिल्य मुनि से हुआ, किंतु कर्कशा के क्रोध के चलते सुशीला एकदम साधन विहीन हो गई। वह अपने पति के साथ जब एक नदी पर पहुंची तो उनके कुछ महिलाओं को व्रत करते हुए देखा। महिलाओं ने अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा बताते हुए कहा कि अनंत सूत्र बांधते समय यह मंत्र पढ़ें। महिला, ये आप सभी को मैं बताना भी चाहता हूँ कि जो अनंत सूत्र है, जो 14 गांठ वाली सूत्र को हम लोग बांधते हैं, उस समय ये जरूर मंत्र पढ़ना चाहिए। ये मंत्र पढ़ने से काफ़ी लाभ या काफ़ी हमें भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मंत्र है, अनंत संसारे महासमुद्रे मग्न सम्य वैद्वारे वासुदेवाय अनंतुरेपे विनयोज्यस्वय हनंत सूत्राय नमो नमस्ते। इसको मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, आप एक बार फिर से सुन लीजिए। अनंत संसारे महासमुद्रे मग्न समभयोद्वारे वासुदेवाय अनंत रूपे विनियोज्य स्व
अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। इसका अर्थ यही है कि हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ या डूब रहा हूँ, आप मेरे उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप या अनंत छवि से मुझे भी अपने विनियुक्त कर ले। हे अनंत स्वरूप, ये अनंत भगवान, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। सुशीला ने ऐसा ही किया, किंतु कौंडिन्य मुनि ने गुस्से में एक दिन अनंत को डोरा तोड़ दिया और फिर उससे कष्टों में घिर गए। किंतु क्षमा प्रार्थना करने पर भगवान अनंत देव या अनंत विष्णु भगवान ने उन पर फिर से कृपा की और उनके सारे कष्ट दूर हो गए। ये व्रत की कथा है। इसी तरह ये अनंत चतुर्दशी हम लोग मनाते हैं। अनंत चतुर्दशी जो 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन रहेगा। आप सभी को एक बार फिर से हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना। आपका और आपके पूरे परिवार, दोस्तों, आपके संबंधी, आपका काम का जैसा है ऐसी हमारी कामना है। यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी, जय विष्णु जी, जय भगवान, जय विष्णु भगवान।